हम पढ़ रहे थे कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन, इंटरनेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अगला देखने जा रहे हैं, वो है यूनिसेफ। अब ये यूनिसेफ क्या होता है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ईयर 1946 में हुई थी। जैसा इसके नाम में आपको शो हो रहा होगा कि इमरजेंसी फंड के नाम से इसको स्थापित किया गया था, ये शब्द इसमें उपयोग किया गया था। वैसे फ़िलहाल इसका नाम परिवर्तित हो चुका है, वैसे अब इसको यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी कहते हैं, लेकिन फंक्शनली इसका नाम आज भी यूनिसेफ के नाम से ही प्रचलित में है। लोग यूनिसेफ के नाम से ही इसको जानते हैं। अब इसमें इमरजेंसी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया था कि उस टाइम पे जो युद्ध से प्रभावित देश थे, उस टाइम पे जैसे आपको अगर पता हो तो सेकेंड वर्ल्ड वार का ये टाइम था 1946 के आसपास का। तो उस टाइम पे जो देश थे जो युद्ध से ग्रसित थे और वहाँ पर बच्चों की जो खराब हालत थी, उनको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनका विकास नहीं हो पा रहा था, तो उनको तकलीफ़ें थी। तो उसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने इस फंड की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, तो 1946 में। अब 46 को क्यों या कैसे याद रहेगा कि इसी टाइम पे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। 1939 में स्टार्ट हो गया था, 45 के समथिंग तक चला था। आखिरी में बंद कब हुआ था, जब जापान के ऊपर बॉम्बिंग हुई थी, तब के आसपास ये बंद हुआ था। तो उस वजह से जहाँ पर जो सदस्य देश जो युद्ध से ग्रसित देश थे, जिनके अंदर बच्चे थे, उनका स्वास्थ्य स्तर सही नहीं था, उनको सही सुविधा नहीं मिल रही थी, तो उसके लिए यह फंड की स्थापना की गई थी। तो पहली बार तो ये है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है, तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, तो ईयर 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी है। इसको दूसरा नाम क्या रखा गया है, क्या कहते हैं फिलहाल इसको, तो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूएनसीएफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड भी इसको कहा जाता है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है। और भारत में इसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यू दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, जैसे नाम से पता चलता है, इसमें चिल्ड्रन शब्द उपयोग किया जाता है। तो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी कार्यक्रम चलते हैं, जिसमें बच्चों का स्वास्थ्य के स्तर को उच्चतम पहुंचाने का कार्य जो होता है, वो सारा यूनिसेफ के द्वारा किए जाते हैं। जैसे कुछ कार्य इसके लिखे हुए हैं यहाँ पर बता रहे हैं अपन। जैसे सबसे पहला कार्य क्या है, बाल स्वास्थ्य। बाल स्वास्थ्य यानी बच्चों का स्वास्थ्य का स्तर अच्छा बना रहे, उसके लिए क्या करता है यूनिसेफ, तो बच्चों के लिए टीकों का उत्पादन करना, टीके जो भी इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर टीके हैं उनका उत्पादन करना, उनके उत्पादन में मदद करना, और इन टीकों को बच्चों और माताओं को उपलब्ध कराना। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छ वातावरण एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराकर बच्चों की मृत्यु व रोग दर को कम करना। परिवार नियोजन सेवाएं व पारिवारिक स्वास्थ्य पर कार्य करना, यह इसके कार्य हैं। बच्चों के स्वास्थ्य को अच्छे से बना रखने के लिए यूनिसेफ क्या क्या सहयोग कर रहा है, तो सबसे पहला यह टीकों का उत्पादन कर रहा है। इसके द्वारा किस पे काम किया जाता है, वैक्सीन बनाने का यह काम करता है, वैक्सीन प्रोडक्शन। वैक्सीन बनाने के बाद उन वैक्सीन को बच्चों और माताओं तक उपलब्ध कराना, उनका टीकाकरण करना, उसमें मदद करना, यह यूनिसेफ का काम है। जो रूरल एरिया है या ग्रामीण इलाके हैं, उसमें बच्चों की कम से कम मौत हो और कम से कम बच्चे बीमार हो, इसके लिए क्या करना, सेफ इन्वायरमेंट, स्वच्छ वातावरण एवं स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, यह भी इसका एक कार्य है, यह सहयोग करना है। परिवार नियोजन सेवाएं, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड जो भी सर्विस है वो उपलब्ध कराना, और फैमिली हेल्थ, पारिवारिक स्वास्थ्य पर कार्य करना, यह इसके कार्य थे। बाल स्वास्थ्य से रिलेटेड बच्चों की हेल्थ को इम्प्रूव करने का यह उसका एक पार्ट था। अब दूसरा अब दे रहे हैं अपन बाल शोषण या बालक शोषण, चाइल्ड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के लिए क्या है कि जो ग्रोथ ईयर में बच्चों को डेवलपमेंट के लिए जितना कैलोरी का फूड चाहिए, जो उसको एडिशनल डाइट चाहिए, वह उपलब्ध कराना। कम कीमत पर, लो प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन युक्त भोजन उपलब्ध कराना। पोषण संबंधी अगर बच्चे में कोई बीमारियां हो गई हैं, जैसे गलगंड रोग है या एनीमिया है, तो उसकी रोकथाम, और हो गई है तो उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके क्रियात्मक उपाय उपलब्ध कराना, यह इसके कार्य हैं। परिवार एवं बाल कल्याण,
फैमिली और बच्चों के वेलफेयर के लिए क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे कहीं पर डे केयर सेंटर का संचालन करना, बाल कल्याण केंद्रों का संचालन करना, ताकि वहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, यह काम करना। इसके अलावा क्या काम करता है, शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ काम करता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या, जितने भी शिक्षण संस्थान है, चिकित्सा संस्थान है, वहाँ पर निःशुल्क पुस्तकें और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना। इसके अलावा AV एड्स उपलब्ध कराना। AV एड्स यानी ऑडियो विजुअल एड्स, श्रवण दृश्य आइटम उपलब्ध कराना। AV एड्स ऑडियो मतलब जिसको सुना जा सकता है, वीडियो मतलब जिसको देख के जो बच्चे हैं वो कुछ और उनके परिवार वाले सीख सकें, ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराना। यह कुछ उसके कार्य हैं यूनिसेफ के। अब इन्हीं कार्यों को यूनिसेफ के द्वारा एक अभियान के द्वारा फिलहाल चलाया जा रहा है, जिसमें माँ और बच्चे के स्वास्थ्य की उन्नति पर मुख्य फोकस किया गया है, जिसको बोलते हैं, पहले इसको केवल GOBI या गोबी के नाम से ही जाना जाता था। अभी इसमें 3 F और जोड़ दी गए हैं, तो गोबी के बाद FFF इसके अंदर सम्मिलित कर लिया गया है, समाहित किया गया है। इस सब का फुल फॉर्म या मीनिंग क्या क्या होता है, तो सबसे पहला है क्या है आपका जी फॉर क्या होता है, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड चार्टिंग। सबसे पहला काम क्या है कि बच्चों के विकास की निगरानी एवं वृद्धि को चार्ट पर दर्शाना। यह यूनिसेफ का काम है, जहां पर बच्चे आते हैं उस जगह पर इनकी सबकी मॉनिटरिंग करना है कि बच्चे का सही से विकास हो रहा है या नहीं। ये इस गोबी FFF का पहला वर्ड का मीनिंग था। जी फॉर क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड चार्टिंग। अभी हम बात करते हैं दूसरे के ऊपर। दूसरा क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन। GOBI गोबी FFF का दूसरा क्या हो गया, क्या हो गया आपका, ओरल रिहाइड्रेशन। ओरल रिहाइड्रेशन जैसे आप सभी को पता ही है लगभग कि दस्त लगने पर मुखी पुनर्जलयोजन चिकित्सा या रिहाइड्रेशन, या जैसे कहो कि जो ORS के पैकेट उपलब्ध कराए हैं उसको अवेलेबिलिटी रखना, ताकि डायरिया और डिहाइड्रेशन की वजह से बच्चों की मौत ना हो, बच्चे को कोई तकलीफ ना हो, वो होता है दूसरा। अगला तीसरा है GOB गोबी का बी फॉर क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग से इसमें ये किस चीज़ पे फोकस किया जा रहा है कि माँ द्वारा शिशु को 6 माह तक केवल स्तनपान ही कराया जाए। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को फोकस करने के लिए इस वर्ड को यहाँ पर समाहित किया गया है। अगला है आई फॉर इम्यूनाइजेशन, बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण करना। कोई भी बच्चा टीकाकरण से नहीं छूटे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, ये इसका पार्ट है। ये हो गए कुछ GOBI। अब उसके अंदर जो 3 F और जुड़े थे, FFF जो था उसका क्या क्या है मतलब है। सबसे पहला F का मतलब क्या था, फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के अंदर कार्य करना। परिवार नियोजन मतलब 2 बच्चों के बीच का अंतराल, जैसे कहते हैं कि कम से कम 3 साल का अंतराल हो। अब उस अंतराल को रखने के लिए क्या क्या सामग्री उपयोग में की जा सकती है, जैसे PPIUCD हो गया आपका, कॉन्डोम हो गया, टेम्परेरी मेथड, परमानेंट मेथड, ये जो सारी चीज़ें हैं स्टेरिलाइजेशन की और 2 बच्चों के बीच में गैप रखने की, वो सारी परिवार नियोजन से संबंधित जानकारियाँ उपलब्ध कराना, यह भी इसका कार्य है। अगला इसका काम है F फॉर फीमेल लिटरेसी या महिला शिक्षा। अब ये महिला शिक्षा पे इतना फोकस क्यों किया गया है, क्योंकि अगर घर की महिला पढ़ी लिखी होगी तो वह अपने और अपने परिवार की ज़्यादा अच्छे से सहायता कर सकती है, केयर कर सकती है। और अगर महिला पढ़ी लिखी होगी तो उसका स्वास्थ्य का स्तर तो अच्छा रहेगा, साथ में पूरे परिवार का भी अच्छा रहेगा, इसलिए फीमेल लिटरेसी को इंक्लूड किया गया है। और आखिरी F जो है आपका वो है फेरामेंट फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, IFA या आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, यानी गर्भवती महिला को आयरन एवं फॉलिक एसिड की गोलियां उपलब्ध कराना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे देश में तो मेजॉरिटी ऑफ फीमेल एनीमिक मिलती हैं, तो उस एनीमिया से बचाव के लिए गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट आयरन और फॉलिक एसिड की गोली उपलब्ध कराती है। इस आयरन की गोली में 100 मिलीग्राम आयरन होता है और 0.5 मिलीग्राम या 500 माइक्रोग्राम फॉलिक एसिड होता है। यह गोली हर महिला को उपलब्ध हो। शुरू के 3 महीने में केवल फॉलिक एसिड की गोली लेनी है। गर्भावस्था के प्रारंभ के 3 महीने फॉलिक एसिड की गोली उपयोग में की जाती है। अब ये फॉलिक एसिड क्यों उपयोग में ली जाती है, क्योंकि यह होने वाले बच्चे के अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को रोकने का काम करती है। शुरू के 3 महीने ओनली फॉलिक एसिड चलेगा और अगले बाद के जो 6 महीने बचे उसमें आयरन और फॉलिक एसिड का
कंबाइंड टैबलेट IFH इसको बोलते हैं, वो हर महिला को दी जाती है ताकि महिला एनीमिक ना रहे। अगर महिला एनीमिक नहीं रहेगी, उसका HB का स्तर अच्छा होगा, तो अगर ड्यूरिंग डिलीवरी अगर उसको ब्लीडिंग हो भी जाती है, रक्तस्राव हो भी जाता है, तो भी उस वजह से महिला की मौत नहीं हो पाएगी। इस वजह से इसको इंक्लूड किया गया है, क्योंकि जो मातृ मृत्यु दर है या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, उसका सबसे बड़ा एक कारण है वो होता है रक्तस्राव। इकलौता सबसे बड़ा कारण है रक्तस्राव। अब रक्तस्राव तो किसी को भी हो सकता है, उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उस रक्तस्राव की वजह से किसी महिला की मौत ना हो तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि उसके HB के स्तर को इस लेवल तक पहुंचा दिया। जैसे उदाहरण के लिए किसी की महिला का HB 12 ग्राम है, अगर उसको ब्लीडिंग हो भी गई किसी कारण से ड्यूरिंग डिलीवरी, तो अगर उसका HB गिर के 7 पे आ गया या 6 पे आ गया, तो भी एक बार उसको मैनेज करने के लिए समय मिलेगा। लेकिन अगर कोई महिला ऐसी है जिसका HB ऑलरेडी 6 ग्राम था और उसको अगर ब्लीडिंग हो गई, तो वो कंट्रोल नहीं हो पाएगी। इसलिए यूनिसेफ फोकस कर रहा है कि हर महिला को आयरन फॉलिक एसिड का सप्लीमेंटेशन मिले, ताकि जो मातृ मृत्यु दर है उसको कम से कम किया जा सके। ये कुछ हमारा इंट्रोडक्शन था किसके बारे में, यूनिसेफ के बारे में। क्या क्या था यूनिसेफ? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। कब इस्टेब्लिश हुआ था, स्थापित कब हुआ था? तो ईयर 1946 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। फिलहाल इसका एक नाम और है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ये क्यों बनाया गया था? तो उस टाइम पर जो युद्ध चल रहा था, उस वजह से जो बच्चे को तकलीफ हो रही थी, जो युद्ध से ग्रसित देश थे, उनमें बच्चों की मदद के लिए स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। इंडिया में कहाँ है इसका मुख्यालय? न्यू दिल्ली। जैसे नाम से स्पष्ट है, इसके अंदर चिल्ड्रन शब्द उपयोग के लिए गया है, तो यह बच्चों से रिलेटेड सारे कार्य करता है, जैसे बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए टीकों का उत्पादन करना, टीके उपलब्ध कराना, स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, बीमारियों को कंट्रोल करना, ताकि जो डेटा है मृत्यु और रोगों का उसको कम किया जा सके, परिवार नियोजन की सेवाएं उपलब्ध कराना, बाल पोषण, बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना उपलब्ध कराना, परिवार एवं बाल कल्याण के लिए डे केयर सेंटर, इनका संचालन करना। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है? तो किताबों के द्वारा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के द्वारा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा सके, ताकि वो स्वास्थ्य के इस आयाम को समझ सके। ये इसके काम है। और इस अभियान को, इन सारी चीज़ों को करने के लिए एक शॉर्ट में एक कैंपेन को जो नाम दिया था, जो पहले गोबी के नाम से जाना जाता था, अब उस GOBI के साथ 3 F और जोड़ दी गई। पहला अपन ने देखा, इसका पार्ट क्या था? ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड चार्टिंग, यानी बच्चों के विकास की निगरानी करना एवं उस निगरानी को वृद्धि चार्ट के ऊपर दिखाना। दूसरा O फॉर क्या था? ओरल रिहाइड्रेशन या दस्त लगने पर मुखी पुनर्जलयोजन या ORS पैकेट उपलब्ध कराना। B फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीने तक केवल स्तनपान ही कराया जाए, उस पर फोकस करना। I फॉर क्या था? इम्यूनाइजेशन, बच्चों का संपूर्ण टीकाकरण किया जाए। F फॉर क्या था? फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन। नेक्स्ट F फॉर फीमेल लिटरेसी या महिला शिक्षा। और लास्ट F फॉर क्या था? फेरोमोन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, आयरन और फॉलिक एसिड की गोली हर गर्भवती महिला को उपलब्ध कराई जाए। ये था कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन यूनिसेफ का।